ओके, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हमारा जो ये टॉपिक्स हैं ये रोटेशनल मोशन की कंटिन्यूटी में चले हुए हैं। मेरे लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन दैट इट कांट चेंज इट्स रोटेशनल मोशन बाय इटसेल्फ। और अगर आपको उसको चेंज करना है तो यू हैव टू अप्लाई टॉर्क। तो उस टाइम हमने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सिंपल फार्मूला बताया था, I इक्वल्स टू एम एक्स का स्क्वायर, मींस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस ढंग से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। लेकिन आपके बहुत से ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिफरेंट शेप्स की बॉडीज का और अबाउट डिफरेंट एक्सिस। मतलब आपको एक एक्सिस के क्रॉस पता हो और मैं आपको बोलूं कि मुझे किसी और एक्सिस के क्रॉस आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसी बॉडी का, तो आप फिर से उसको उसी ढंग से करोगे तो थोड़ा आपको लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। तो आपको एक मैं थ्योरम्स बताऊंगा यहां पे जो हेल्प करेंगी आपको टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ बॉडीज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस। तो वो दो टाइप की थ्योरम्स हैं, एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाम से ही आपको पता चल रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ऐसी एक्सिस होंगी जो एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और पैरेलल एक्सिस मतलब ऐसी एक्सिस जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो मतलब नाम से आपको क्लियर हो गया कि एक बार हम परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे और एक बार हम पैरेलल एक्सिस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आपको स्टेटमेंट भी देनी होगी और आपको प्रूफ करके भी बताना होगा जो आपको स्टेटमेंट में बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखो वेरी सिंपल, अगर हम कोई बॉडी ले ले, हम प्लेन लैमिना मतलब ऐसी बॉडी ले, इररेगुलर शेप की है बट इट इज हम इस बॉडी के अक्रॉस तीन परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जैसे लेट अस सपोज दैट एंड दिस वे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉडी के ऊपर है, नहीं, बॉडी इस ढंग से है, ये बैकवर्ड है, ये फ्रंट है। तो अगर आप इसको थोड़ा मतलब देखने में आपको लग रहा होगा तो आप इसको थोड़ा डैश कर सकते हैं, मींस इन दिस वे। ओके, तो आपका ये एक एक्सिस, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। हम इस बॉडी को इन तीनों एक्सिस के क्रॉस अपनी हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। तो अगर लेट अस सपोज दैट हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस है उसको मैंने आई जेड से डिनोट कर दिया, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं एक्स एक्सिस के क्रॉस लूं तो उसको मैंने आई एक्सिस से डिनोट कर दिया, और अगर मैं उसको वाई एक्सिस के क्रॉस लूं तो उसको मैंने आई वाई से डिनोट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा कि जो आपका आई जेड, अभी मैं आपको स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिंपल, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकली समझ जाएंगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूं तो आपको स्टेटमेंट लिखना आसान हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आपका जो आई जेड होगा दैट इज सिंपली इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, इन सिंपल वर्ड्स। तो इससे आप क्या समझे कि अगर आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट लिखना है तो आप बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। बोलने का मतलब अगर आपको आई एक्स पता है, अगर आपको आई वाई पता है और मैं बोलूं आई जेड क्या होगा, तो आप अगर ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आप सीधा आई एक्स और आई वाई को ऐड कर देंगे और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आई जेड। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरम कि आपको हर एक्सिस के क्रॉस निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सिर्फ अगर आपको दो एक्सिस के क्रॉस पता है तो तीसरी एक्सिस के क्रॉस आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लेकिन
उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने वाला, कि ये तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और एक पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए। मतलब ये तीनों इस ओ पॉइंट के ऊपर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक्सिस यहां पे है परपेंडिकुलर, एक यहां पे है और एक यहां पे है। तो मतलब तीनों एक्सिस का एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। सो दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equal to the sum of the moments of inertia of the plane lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through the lamina. सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सिंपल वर्ड्स में अगर आप इतना भी लिख देंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट axis is equals to sum of the moments of inertia about two mutually perpendicular axes passing through same point, तब भी ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट थोड़ा याद करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को याद करने की कोशिश करना, लेकिन अगर आपको समझना है तो बिल्कुल इजी वर्ड्स में आप समझ सकते हैं आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। उल्ट ऐसा भी हो सकता था आई एक्स इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई वाई, ऐसा भी हो सकता है आई वाई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एक्स। वो डिपेंड करता है कि आपको किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और किसका आपने निकालना है। यहां पे मैंने ये माना है कि जो बॉडी है दैट लाई इन एक्स एंड वाई प्लेन, बॉडी लाई इन एक्स एंड वाई प्लेन, तो इसलिए मैंने आई जेड निकाला। अगर बॉडी लाई करती कौन सी प्लेन में, जेड और एक्स में, तो मैंने क्या निकालना था, आई वाई। अगर बॉडी लाई करती जेड और वाई प्लेन में तो मैंने क्या निकालना था, आई एक्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि बॉडी किस प्लेन में घूम रही है। अब देखो इसका प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ करने के लिए वेरी सिंपल, हम एक पॉइंट चूज करते हैं। मतलब देखो वैसे तो बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन हम कोई एक पार्टिकल चूज कर लेते हैं। इस पॉइंट P के ऊपर एक पॉइंट लेता हूं मैं, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक पार्टिकल चूज किया और इस पार्टिकल का मास मैंने ले लिया m और इसका डिस्टेंस जो है दैट इज r। अब मुझे आपको ये यहां पे समझना बिल्कुल आसान है कि बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस। तो आपका जो z डिस्टेंस है, जो z एक्सिस का डिस्टेंस है पार्टिकल का फ्रॉम z एक्सिस, वो r है एंड विच ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बदलते कौन से हैं, x एंड y। तो लेट अस सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x एंड y। तो इसका मतलब क्या हुआ, x एंड y कोऑर्डिनेट लेने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, अगर मैं यहां आपको बताऊं तो हमने एक डिस्टेंस ये ले लेना है, एक डिस्टेंस ये। अब व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज y। और एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, x। ठीक है, थोड़ा डार्क कलर से मैं इसको डिनोट करता हूं, इसी को ले लेते हैं। ये है आपका x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। अब कोई पूछे इस पार्टिकल का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इस पार्टिकल का p पार्टिकल का जिसका मास m है उसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो बोलना है y। और अगर p पार्टिकल का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है तो बोलना है x। और z एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, r। ये आपको यहां समझना है। आप ये ना सोचें कि x एक्सिस का, x एक्सिस के ऊपर p पार्टिकल का डिस्टेंस x है, नहीं, p पार्टिकल का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y, और p पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x। तो ये भी क्या हुआ, दिस इज y और ये भी क्या हुआ, x। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी दिस पार्टिकल अबाउट z एक्सिस
है लिया p पार्टिकल का जिसका मास m है उस पार्टिकल का x एक्सिस से डिस्टेंस हुआ y और p पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस हुआ x। ओके, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमने अभी आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के क्रॉस भी बताना है और y एक्सिस के क्रॉस भी बताना है। इसलिए अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोले तो इस एक्सिस के क्रॉस z एक्सिस के क्रॉस इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसको मैंने Iz से डिनोट किया एंड दिस इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो जो z एक्सिस के क्रॉस है इस पार्टिकल की जो दूरी है वो फिक्स है r, तो इसका मतलब मास भी फिक्स है m, तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो आपका आएगा mr स्क्वायर। और अगर मैं ये मान लूं कि ये बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल बोलने का मतलब कि सबका मास क्या है, सेम, तो अगर ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है तो मैं यहां क्या ले सकता हूं, समेशन। तो यहां समेशन क्या आएगी, I from 1 to n। तो दिस इज व्हाट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट z एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको r स्क्वायर लिखना हो तो r स्क्वायर किसके बराबर लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे पिछले लेक्चर्स में कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट r को लिखना चाहूं तो दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां पुट कर दो तो iz किसके बराबर आ जाएगा, iz कम्स आउट टू बी समेशन I फ्रॉम 1 to n m x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं समेशन और मास को अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव iz इक्वल्स टू समेशन m x का स्क्वायर प्लस समेशन m y का स्क्वायर, I फ्रॉम 1 to n, I फ्रॉम 1 to n। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या बना, mx स्क्वायर, mx स्क्वायर मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या बन गया, दिस इज बिकम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी समेशन m x का स्क्वायर। ठीक है, I फ्रॉम 1 to n। और इसी प्रकार Ix क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम x एक्सिस y का स्क्वायर। तो आपके पास आएगा, दिस कम्स आउट टू बी I फ्रॉम 1 to n m y का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो हम वहां ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास ये क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी I y एंड दिस कम्स आउट टू बी I x। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं, मतलब x को पहले लिख लेता हूं, y को बाद लिख देता हूं, तो आपके पास आएगा Ix प्लस I y। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हम Ix को क्या बोल सकते हैं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस एंड दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, x एक्सिस ही बोलो इसको, वैल्यू आपकी वो आएगी वो अलग बात है। दिस इज Ix इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट x एक्सिस एंड दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस। तो आपका आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z axis is equals to movement of inertia about x axis plus movement of inertia about y axis। एंड यही स्टेटमेंट थी आपकी कि अगर हमारी तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एक्सिस होता है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। But the main thing is that all the three axes meeting at a single common point, या जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आप देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, आप देखेंगे जब मैं कोई आपको किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूंगा निकालने के लिए, तो आप इस थ्योरम का यूज करेंगे, आपको Ix पता चल जाएगा, Iy पता चल जाएगा और Iz आप सीधा इस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। सो दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके,
तो अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आपको नाम से पता चल रहा है पैरेलल एक्सिस मतलब इसमें एक दो पैरेलल एक्सिस होंगी और एक पैरेलल एक्सिस जो होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होगा और दूसरी पैरेलल ऑफ एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ जो मुझे इंफॉर्मेशन एक एक्सिस से मिली हुई है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसका स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आप इसको मैं आप मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक प्लेन लैमिना है और प्लेन लैमिना में हमारी जो एक एक्सिस है दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जिसपे हम ये मान लेते हैं कि सारा का सारा मास आके क्या हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है, सारा का सारा मास क्या हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। मतलब ऐसे तो बॉडी जो है उसका मास स्कैटर्ड है लेकिन हम सेंटर ऑफ मास पे मानते हैं कि इट इज द पॉइंट, हाइपोथेटिकल पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज सुपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो लेट अस सपोज दैट हमारा जो ये सी पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक एक्सिस जो ये आर एस है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास और लेट अस सपोज दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है जिसको मैंने डिनोट कर दिया ICM के साथ। अब ये बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, लेकिन मैं मान लूं कि जो इसका टोटल मास है बॉडी का दैट इज कैपिटल M। जो इस बॉडी का जो टोटल मास है दैट इज कैपिटल M। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अक्रॉस क्या होगा, ये PQ एक्सिस जो है एक अनदर एक्सिस है विच इज पैरेलल टू RS एक्सिस और इसका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो d मान लिया, स्मॉल d। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I किसके बराबर होगा अबाउट पैरेलल एक्सिस, दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस product of mass and the square of the distance between the two parallel axes. Very simple. Means I is equals to ICM plus M into D का square, where M is the mass of the body and D is the distance between the two parallel axes. ये आपको दिया होगा और ICM भी दिया होगा और आप न्यूमेरिकल में I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो वेरी सिंपल, आप इसकी स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes. I repeat, the moment of inertia of the body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia about the axis passing through the center of mass, that is denoted by ICM, and the product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes. ये आपको देख सुनने में तो लंबा डेफिनेशन लग रहा होगा लेकिन जब आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में लिखेंगे, इन पार्ट्स इसको लिखेंगे तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने ICM के बारे में लिखना है, सम वर्ड आपने पहले लिख दिया है और उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस लिख देना है। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया? तो ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्म और जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए वेरी सिंपल, हमने क्या किया, एक पॉइंट P चूज किया और P पॉइंट के ऊपर एक हमने पार्टिकल चूज कर लिया जिसका मास क्या है, स्मॉल m। हम ये मानेंगे बाद में कि ये जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग आइडेंटिकल मास, मतलब सबका मास क्या है, से। तो अगर मैं ये भूल जाऊं कि ये कोई एक्सिस है, मतलब ये भूल गया मैं कि ये कोई एक्सिस है, मैं आप सीधा मुझे बताओ कि इस मास का इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, दिस इज समेशन मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस मास का यहां से डिस्टेंस कितना हुआ, दिस इज x प्लस डी का स्क्वायर। वेरी सिंपल, और यहां समेशन ले लेंगे I फ्रॉम 1 to n।
हम ये अभी आपको बताएंगे, इस एक्सिस का हमें अभी रोल पता नहीं है, लेकिन आपको सिंपल अगर मैं बोलूं, इस पार्टिकल का जिसका मास m है, उसका यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये बॉडी जो है होल बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल मासेस, तो मैंने इसकी साथ में समेशन भी ले ली, तो फिर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया I। अदरवाइज मुझे इसको I1 से डिनोट करना पड़ना था एक पार्टिकल के लिए, अंडरस्टैंड, फिर दूसरे पार्टिकल के लिए I2 और फिर ऐसे ऐड करना पड़ेगा, तो हम इतना इसको टीडीएसली करेंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के फार्मूला को खोल देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव समेशन I फ्रॉम 1 to n m a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू d। ओके बेटा, ये क्लियर हो गया। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव I इक्वल्स टू समेशन I फ्रॉम 1 to n, बोलो m x स्क्वायर प्लस m d स्क्वायर प्लस 2m dx, यही होगा m x स्क्वायर m d स्क्वायर और 2x d m, तो 2m d को इकट्ठा कर लिया और x को मैंने उसके साथ लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया। अब समेशंस को भी हम साथ में जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, समेशन सबसे पहले I फ्रॉम 1 to n mx स्क्वायर, फिर समेशन I फ्रॉम 1 to n md स्क्वायर, फिर समेशन I फ्रॉम 1 to n 2mdx। m x स्क्वायर m d स्क्वायर 2mdx और साथ में हमने समेशन लगा दी। अब देखो व्हाट इज m x स्क्वायर, आप डायग्राम में देखेंगे m इंटू एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ICM के बराबर, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस x स्क्वायर है तो हम यही इसी एक्सिस तक पहुंचे, तो वो क्या आ जाएगा, ICM। तो ICM जो होगा दैट इज समेशन I फ्रॉम 1 to n mx का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, तो हम इसको लिख देते हैं वहां पे, तो आपके पास ये तो आ जाएगा ICM। एंड व्हाट इज डी स्क्वायर, डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और समेशन m क्या होता है, व्हाट इज समेशन m, समेशन m होता है सम ऑफ मासेस, सम ऑफ मासेस क्या होगा, टोटल मास, तो आपके पास आएगा md का स्क्वायर। ये कैसे आया, बिकॉज आपका d क्या है, कांस्टेंट, वो तो बाहर आ जाएगा, अंदर के बच गया m, और व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो मैं इसको लिख सकता हूं md का स्क्वायर, ये यहां से आप देख सकते हैं। और आगे वाली टर्म को हम थोड़ा सा देखो, क्या कांस्टेंट है, 2d कांस्टेंट है, 2d बाहर आ गया, और समेशन I फ्रॉम 1 to n mx। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ मासेस, क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट्स ऑफ मासेस, ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड मूवमेंट्स ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस, हर पार्टिकल का मास और हर पार्टिकल का डिस्टेंस, ये है मूवमेंट्स ऑफ मासेस। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हमारा x जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो मूवमेंट ऑफ मासेस का जब हम सम करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि बॉडी जो होती है सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमेशा क्या कर जाती है, बैलेंस। जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैलेंस कर जाती है तो प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड उसका जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल का फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, वो हमेशा क्या आता है, 0। तो ये टर्म जो होगी दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, बिकॉज हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बॉडी हमेशा क्या हो जाती है, बैलेंस। आप देखना कभी भी किसी आप उसको, ये तो थोड़ा छोटा पेन है, मुझे बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप किसी रॉड को देखो, आपकी फिंगर के ऊपर भी बैलेंस कर जाती है, तो वो क्यों बैलेंस करती है, क्योंकि आधा मूवमेंट ऑफ मास इस तरफ आ गया, आधा मूवमेंट ऑफ मास इस तरफ आ गया, तो जो सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ मासेस है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो बस इतना आप लिख देना वहां पे, बिकॉज दिस इज द मूवमेंट ऑफ मासेस एंड सिंस द बॉडी
जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो इसलिए मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो बचा क्या आपके पास, तो देन यू विल हैव सिंपल I इक्वल्स टू ICM प्लस m into d का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर हो गया? तो इसमें समझने वाली बात यही थी कि जो आपका जो मूवमेंट ऑफ मासेस है अबाउट द एक्सिस RS विच इज एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, क्योंकि बॉडी जो है अबाउट एक्सिस जो RS एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जाती है उस पे हमेशा क्या कर जाती है, बैलेंस। सो दिस इज What? This is theorem of parallel axis। तो आप देखेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम ICM की वैल्यू हमें जब निकालेंगे वो हमें पता होगी, और MD स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई भी थ्योरम उसका जो पैरेलल एक्सिस होती है उसके क्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.